तो सबरे गोपियां झूठ बोलती है, नंबर 1 की झूठी है। मैया हंस के बोलती है, सही बात है बेटा, हरिश्चंद्र का जन्म तो मेरे घर में हुआ, तू ही एक सत्यवादी है, तू ही एक सत्यवादी, बाकी सबरे गोपियां झूठे हैं। ठाकुर जी को चिढ़ आ जाता है। ठाकुर जी कहते हैं, मैया आप कितनी भोली भाली हो, आपको सबके ऊपर भरोसा है, लेकिन अपने आप कान्हा के ऊपर आपको भरोसा नहीं है। जब आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं आपके घर में रहूंगा नहीं। जैसा आप अभी देख सकते हैं, हम बंसीवट में पधार चुके हैं और हमारे साथ प्रभु जी हैं। और प्रभु जी यहाँ पर उल्लेख करेंगे इस जगह का, ये जगह क्यों प्रसिद्ध है और क्या इसके पीछे आध्यात्मिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं भगवान श्री कृष्ण से। जी प्रभु। बंसीवट एक ऐसा दिव्य और भव्य जगह है। ठाकुर जी के लीलाई स्थली में सबसे प्रिय जगह बंसीवट को कहा जाता है, क्योंकि बंसीवट में पूरे दिन भर का समय ठाकुर जी अपना व्यतीत करते थे अपने बाल सखाओं के साथ। क्योंकि गोपियाँ अक्सर शिकायतें करती थी ना मैया यशोदा के पास जी कि आपका कान्हा जो है माखन मिश्री चोरी करते हैं। तो ये गोपियाँ कोई साधारण गोपियाँ थी नहीं। बंसीवट का नाम सुनते ही हम सबका एक मेंटलिटी बन जाता है कि कहीं ना कहीं हमें बांसुरी की ही आवाज़ सुनाई पड़ेगा, या ऐसा आभास होता है लोगों तक सही मैसेज पहुँचे। इसलिए हम सबको यहाँ पे, हम लोगों को यहाँ पे इसलिए रखा जाता है कि ताकि लोगों तक सही मैसेज पहुँचे। बंसीवट का नाम सुनते ही लोगों का एक मेंटलिटी बनता है कि कहीं ना कहीं हमें बांसुरी का आवाज़ सुनाई पड़ेगा, लेकिन हम ये सोचना भूल जाते हैं, ये चिंतन करना भूल जाते हैं कि ठाकुर जी ने वास्तविक में बांसुरी बजाए किसके लिए? गोपियों के लिए, गायों के लिए, श्री जी के लिए। और ये सबके सब साधारण तो थे नहीं, ये सबके सब असाधारण थे, उच्च कोटि के महान सिद्ध तपस्वी संत थे सारे के सारे गोपियां। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य मुख को देख के मंत्रमुग्ध हुए थे, संग प्राप्ति की इच्छाएं लिए हुए थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जो अवतरण है वो मर्यादा स्थापित के लिए हुआ था। इसलिए उस समय ये संभव था नहीं, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करना वो संभव था नहीं। लेकिन जब जब भगवान का अवतरण होता है, कहीं ना कहीं भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही होता है। दैत्यों का विनाश वो तो रास्ते काम निपटाते निपटाते चले जाते हैं, लेकिन वास्तविक जो भगवान का जो अवतरण होता है वो भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है। तो उन्हीं की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ठाकुर जी ने द्वापर में जी भव्य कार्यक्रम रखा महारास का। तो ये महारास स्थल भी है। तो हम पहली बात कर रहे थे कि गोपियाँ जो है मैया यशोदा के पास अक्सर शिकायतें करती थी कि आपका कान्हा जो है माखन मिश्री चोरी करते हैं, क्योंकि उनका एक भाव ही है गोपियों का कि कहीं ना, क्योंकि वो प्रेमी है, कहीं ना कहीं ठाकुर जी को हमारे सामने लाए, डांटे फटकारे और उनका दर्शन हमें हो जाए। ये उनका एक उद्देश्य था। तो मैया यशोदा एक दिन लल्ला का हाथ पकड़ के पूछ लेते हैं कि कान्हा तो सच्चे सच्चे बताइए, तो सच में किसी के यहाँ जाके चोरी करते, वो भी माखन मिश्री का, जबकि हमारे यहाँ भंडार भरा पड़ा है, तुम्हें जरूरत क्या है दूसरे के यहाँ जाके चोरी करने का? आए दिन गोपियों का शिकायतें आने लगे हैं। तो ठाकुर जी के अष्ट सखाओं में से एक सखा थे सूरदास जी। सूरदास जी के पद के हिसाब से ठाकुर जी अपना पक्ष रखते हैं। कहते हैं, मैया भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहे पठायो, चार पहर बंसीवट भटचियो, सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया दिन भर में 4 पहर का ही टाइम होता है, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हम बंसीवट में रहते हैं अपने बाल सखाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ, गाय बछड़ों के साथ। अब शाम को मैया आदमी थके हारे आएगा, भोजन प्रसादी पाके कहीं ना कहीं आराम करेगा, मैया रात को किसी के यहाँ जाके चोरी करेगा नहीं। मैया तो सबरे गोपियां झूठ बोलती है, नंबर 1 की झूठी है। मैया हंस के बोलती है, सही बात है बेटा, हरिश्चंद्र का जन्म तो मेरे घर में हुआ, तू ही एक सत्यवादी है, तू ही एक सत्यवादी, बाकी सबरे गोपियां झूठे हैं। ठाकुर जी को चिढ़ आ जाता है। ठाकुर जी कहते हैं, मैया आप कितनी भोली भाली हो, आपको सबके ऊपर भरोसा है, लेकिन अपने आप कान्हा के ऊपर आपको भरोसा नहीं है। जब आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं आपके घर में रहूंगा नहीं। ये पकड़ो अपना बांसुरी, ये आपका छड़ी, 9 लाख गाय जिसको संभालने के लिए बोलो वो संभालता रहे, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। क्योंकि ठाकुर जी के नखरे भी बड़े। ठाकुर जी जाने लगते हैं। मैया यशोदा गले से लगा के कहती कि कान्हा गोपियों की शिकायतों की वजह से ऐसा कहना पड़ता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ठाकुर जी अपनी बालावस्था में दिन भर का समय बंसीवट में व्यतीत करते थे। और बिल्कुल और गोचारण के दौरान इस वट वृक्ष के नीचे बैठ के कभी कभी भोजन प्रसादी भी पा लिया करते थे, जिसकी वजह से माना जाता है कि साधु संतों को भोजन कराने से अच्छा फल की प्राप्ति होती है। गाय जब दूर चली जाती थी, ठाकुर जी उनको बुलाने के लिए, गोपियों को रिझाने के लिए इस वट वृक्ष के ऊपर बैठ के बांसुरी बजाया करते थे, जिसके वजह से इस क्षेत्र का नाम पड़ा बंसीवट। वट मतलब बरगद का ही पेड़ होता है, ये संस्कृत का ही वर्ड जी। और हमने आप सबको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो हम सब जो आभास कर पाते हैं इस वट वृक्ष से, लोग जो फील कर पाते हैं इस वट वृक्ष से, जो महसूस हो पाता है, उसका कारण ये है कि हमने आपसे पहले ही कहा कि यहाँ पे एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम हुआ था, वो था महारास का। तो ये महारास स्थल है। महारास में यूज किए गए जो इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र जो उपयोग किए गए थे महारास में, ढोलक, नगाड़ी, मृदंग, डमरू, झान, मंजीरा, करताल, घुंघरू, वही लोगों के भावनाओं के हिसाब से, और ठाकुर जी की कृपा हो जाए
तो आज भी इस वटवृक्ष और इसके सभी शाखाओं से 24 घंटा 8 पहर 7 दिन कुछ ना कुछ लोगों को आभास होता है, अनुभूति होता है, जो वॉइस के रूप में अभी हम आपको बताए। उसके अलावा वाइब्रेशन जैसा फील हो सकता है, कुछ लोगों को हार्ट बीट जैसा भी फील होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक एनर्जी यहाँ पे है जो लोगों को महसूस होता है, जो लोगों को महसूस होता है ना। तो कहने का बात ये है, कुछ ना कुछ यहाँ से फील होता है। साइंस कहता है कि हर सजीव में एक पॉजिटिव ऊर्जा रहता है। तो मान के चलिए हमें कुछ महसूस होता भी नहीं है, तो क्या हम हिंदुओं के लिए, हम सनातनियों के लिए, क्या हम सबके लिए ये बातें मायने नहीं रखता है कि जिस वटवृक्ष पे बैठ के ठाकुर जी आज से 5,500 साल पहले बाल अवस्था में बांसुरी बजाया करते थे, इस कलिकाल में भी साक्षात उस वटवृक्ष के दर्शन हो पा रहा है। क्या ये अपने आप में अद्भुत नहीं है? क्योंकि ठाकुर जी की कृपा के बगैर एक इंसान का, तो श्री जी ठाकुर जी की कृपा के बगैर एक इंसान का वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता। तो यहाँ तो ठाकुर जी के प्रिय जगह बंसीवट में हम हैं, जहाँ पे ठाकुर जी ने पहली बार बांसुरी धारण किया था। कहते हैं ना, वंशीवट तट निकट यमुना श्यामने मुरलीधरी वंशी की धुन सुने लोग मोहे श्री कृष्ण राजत मधुपुरी बोलते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ठाकुर जी ने माता सरस्वती का आवाहन करके पहली बार जब बांसुरी का तान छेड़ा था वंशीवट से, वो तीनों लोगों को मोहित कर देने वाली थी। वो जगह यही है, अगासुरवत, प्रलंबासुरवत, दावानल, पान, मनभोज, महाराज, ये सारे लीलाएं वंशीवट के हैं। बाकी ब्रज 84 कोष में पूरे ठाकुर जी के अद्भुत लीलाएं जो है फैले हुए हैं, क्योंकि उनकी लीलाओं का चरितार्थ का गुणगान कर पाना एक साधारण मुख से संभव है नहीं। हमारा नाम लखनदास है और हमारा बचपन का ही सपना था संन्यास का। पहली बार हम अपने सपनों को लेके वृंदावन आए और ठाकुर जी की असीम कृपा और हमारे गुरुदेव भगवान वंशीवट पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री जयराम दास जी महंत के माध्यम से जो हमारा बचपन का सपना था संन्यास का, वो यहाँ से पूरा हो पाया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप में अद्भुत है, ये अपने आप में अद्भुत है। तो ये उनकी लीलाएं तो अद्भुत है, कहते हैं ना अनंत है, कहते हैं ना हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। यही सब बात है। तो हम अपने सपनों को लेके आए थे। अक्सर हम वृंदावन आने की बातें किया करते थे। हम सोचते थे कि कहीं ना कहीं साधु संतों का दर्शन हमें होता रहेगा अगर वृंदावन हम प्रवेश कर गए तो। आप सबकी ठाकुर जी की असीम कृपा और हमारे गुरुदेव भगवान की वजह से हमें ब्रजवास हुआ है। 8 महीना से ज़्यादा लगभग हो गया है। वृंदावन में रहते हैं हम, यहीं पे वंशीवट में, और साधु संत हमेशा मिलते रहते हैं, साधु संतों का दर्शन होता रहता है। कहते हैं ना, तुक मिले रसिकों के सदा और पीबन को यमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी सिरा रानी, अपनी ठकुरानी सिरा रानी।